क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जालिम और खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की अपनी बीवी ने उसके सामने खुलेआम लानत भेजी और कहा, ऐ फिरौन, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। फिर उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहां तक कि अपनी जान तक दे दी, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। आखिर फिरौन ने अपनी बीवी पर कौन कौन से भयानक जुल्म किए और अल्लाह ने उस नेक खातून को आखिर में क्या इनाम दिया? तो आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में पूरी दास्तान सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लाम के हर दौर में मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किए गए और मुसलमान को अल्लाह तबारक व ताला की जात और ईमान से दूर करने की नाकाम कोशिशें की गईं। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपना सब कुछ लूटा देता है, मगर अपने सच्चे रब को कभी नहीं छोड़ता। उसे मुसलमान का सब कुछ उसका हकीकी मालिक अल्लाह तबारक व ताला होता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे से 70 माह से भी ज्यादा प्यार करता है। ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाकया आज कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह एक खातून ने अपना सब कुछ अपने सच्चे रब पर कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये ईमान अफरोज वाकया फिरौन की बीवी का है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े जालिम और जाबिर जो खुदाई का दावेदार था, उसके बावजूद उसकी बीवी किस तरह अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान ले आई। उनका ईमान लाने का असबाब क्या बना, और जब फिरौन को अपनी बीवी के ईमान लाने की खबर मिली तो इस बदबख्त ने उस नेक खातून पर कौन कौन से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। फिरौन की बीवी कौन थी और किसकी औलाद में से थी? इस काबिल रश्क कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इस नेक खातून को किस कदर मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। प्यारे दोस्तों, फिरौन की बीवी जिनका नाम हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा था, ये बादशाह रयान बिन वालिद की औलाद में से थीं। और ये रयान बिन वालिद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र का हाकिम था, और ये खुशनसीब बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई हसीन और जमीला खातून थीं। क्योंकि ये बादशाह की औलाद में से थीं, इसलिए इनके पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी। हर वक्त खादिम और खादिमाएं इनके आगे पीछे रहा करती थीं। ये पाक दामन खातून फिरौन को नापसंद करती थीं, लेकिन फिरौन उस वक्त मिस्र का बादशाह था। इसी वजह से फिरौन ने इनकी खूबसूरती देखकर जबरदस्ती इनसे निकाह कर लिया था, जबकि हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके वालिदैन इस निकाह से खुश नहीं थे। मगर हालात की मजबूरी की वजह से हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फिरौन से कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, फिरौन का हुकूमत, सल्तनत और माल व दौलत की कसरत और ताकत के नशे ने उसे हद से ज्यादा मगरूर और बेलगाम बना दिया था। इस बदबख्त काफिर ने हजारों बनी इजराइल के लोगों को अपना गुलाम बना रखा था और उन पर तरह तरह के जुल्म करता था। क्योंकि इस बदबख्त ने खुदाई का दावा कर रखा था, इसलिए वो तमाम इंसानों को अपना गुलाम समझता था और मासूम लोगों के साथ जानवरों जैसा सुलूक करता था। चुनांचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस अजीम शान और जादूगरों के ईमान लाने की खबर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को पहुंची, तो उनके दिल में भी फौरन हक का नूर चमक उठा। वो उस वक्त हुकूमत की मलिका थीं। दिल में यह डर भी था कि अगर फिरौन को मेरे ईमान का पता चल गया तो वो जालिम बादशाह मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देगा। लेकिन इसके बावजूद हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सब कुछ अल्लाह की जात पर छोड़ दिया और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आईं। इब्तिदा में हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ईमान को किसी पर जाहिर न किया। कुछ अरसा यूं ही गुजरता रहा। फिर एक दिन ऐसा अजीब व गरीब वाकया पेश आया जिसने हजरत आसिया के दिल में फिरौन के लिए नफरत की आग और भड़का दी। वाकया कुछ यूं था कि फिरौन की बेटी की एक खादिमा जो उसके सर में कंघी करती थी, एक दिन उसके हाथ से कंघी गिर गई। खादिमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कंघी उठा ली। फिरौन की बेटी ने यह बात सुन ली और फिरौन से जाकर शिकायत कर दी कि यह खादिमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है। ये सुनकर फिरौन लाल पीला हो गया। उसने गजबनाक होकर उस खादिमा को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तू मेरे अलावा किसी और को खुदा मानती है? उस खादिमा ने फौरन जवाब दिया, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। फिरौन ने उस खादिमा और उसके मासूम बच्चों को खौलते तेल में डालकर शहीद कर दिया। ये खौफनाक और दिलखराश मंजर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी देख रही थीं। इसी दौरान अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का जलवा हुआ। अल्लाह ने हजरत आसिया की आंखों से पर्दा उठा दिया और फरिश्तों को उस खादिमा की रूह लेकर आसमान की तरफ जाते दिखाया। फरिश्तों को देखकर हजरत आसिया का ईमान मजबूत हो गया। फिरौन अपनी बीवी के पास आया और उस मजलूम औरत पर किए गए जुल्म की दास्तान बयान करने लगा। हजरत आसिया ने दिल ही दिल में फिरौन के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर लिया और कहा, अल्लाह तेरी खराबी करे। किस शहर ने तुझे अल्लाह तबारक व ताला के मुकाबले में इतना बेबाक बना दिया है? ये सुनकर फिरौन भड़क उठा और बोला, क्या तुझे भी वही जुनून हो गया जो उस खादिमा को था? हजरत आसिया ने बेबाकी से जवाब दिया,
मुझे कोई जुनून नहीं आया, मैं तो उस खुदा वंदे अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूं जो मेरा, तेरा और तमाम जहानों का सच्चा रब है। इस तरह उस बहादुर खातून ने खुल्लम खुल्ला फिरौन के सामने अपने ईमान का ऐलान कर दिया। फिरौन हैरान हो परेशान रह गया। पहले तो बिना जुल्म के समझाने की कोशिश की, फिर हजरत आसिया के वालिद को बुलाकर धमकाया, मगर हजरत आसिया का ईमान इतना मजबूत था कि वो टस से मस न हुई। जब सारी तरकीबें नाकाम हो गईं तो फिरौन ने तरह तरह की अजियतें देना शुरू कीं। रिवायत में आता है कि हजरत आसिया रजी अल्लाहु अन्हा के हाथों और पांवों में कीलें ठोंक कर धूप में लिटा दिया गया, सीने पर चक्की का भारी पत्थर रख दिया गया। जब फिर भी ना मानी तो आखिर में एक बहुत बड़ी चट्टान लाकर उन पर गिराई गई। इस खौफनाक लम्हे में जब एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ मौत खड़ी थी, हजरत आसिया ने निगाहें आसमान की तरफ उठाईं तो जन्नत में मोतियों का सफेद महल नजर आया। इसी हाल में आपकी रूह परवाज कर गई और चट्टान आपके जिस्म मुबारक पर गिरी। इस दौरान जितने जुल्म हो रहे थे, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से साया किए रखा और जन्नत का मंजर दिखाते रहे। इसलिए हजरत आसिया रजी अल्लाहु अन्हा तमाम मुसीबतें भूल गईं और अपने रब की तरफ चली गईं। अल्लाह ताला ने हजरत आसिया रजी अल्लाहु अन्हा को वो मुकाम अता फरमाया जो आज तक किसी औरत को नहीं मिला। अल्लाह ताला ने उनका शुमार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज़े मुतहरात के बराबर फरमा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको भी अपना इश्क और ईमान सलामत रखे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन।